नमस्कार दोस्तों, बोधि विवेकानंद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होली का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, रंग और उमंग लेकर आए, यही मेरी दिल से कामना है। दोस्तों, हम होली हर साल मनाते हैं, रंग खेलते हैं, गुजिया खाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम सच में होली मना रहे हैं या सिर्फ होली खेल रहे हैं? मनाना और खेलना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। खेलना बाहरी है, मनाना भीतरी है। और आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे स्वामी विवेकानंद जी के एक ऐसे प्रसंग के माध्यम से जो होली को एक नई रोशनी में देखना सिखाएगा। तो बने रहिए अंत तक। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। होली का पवित्र दिन था। बाहर चारों तरफ उत्सव का माहौल था। ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। फिजा में अबीर गुलाल की खुशबू थी। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, गले मिल रहे थे। लेकिन स्वामी जी के शिष्य उस दिन एक अलग ही जिज्ञासा लेकर उनके पास आए थे। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी, हम भारतीय इतने सारे त्योहार मनाते हैं, दीपावली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है और होली भी है, लेकिन होली की अपनी क्या विशेषता है? इसमें ऐसा क्या है जो बाकी त्योहारों से अलग है? स्वामी जी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान जो हजारों शब्दों से भारी होती थी। उन्होंने कहा, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है वत्स, ये बुराई पर अच्छाई की विजय है। ये प्रेम और समरसता का जीवित प्रतीक है। जैसे हम इस दिन पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने हृदय के भीतर से द्वेष, घृणा और अहंकार को सदा के लिए मिटा देना चाहिए। जो मनुष्य ये कर सके वही होली का सच्चा अर्थ समझता है और यही सच्ची भारतीय संस्कृति है। दोस्तों, इन शब्दों को सुनकर उस दिन शिष्य चुप हो गए, क्योंकि बात सीधे दिल में उतर गई थी। और आज मैं चाहता हूं कि यही बात आपके दिल में भी उतरे। हम सभी ने बचपन से होली की कहानी सुनी है, प्रहलाद की, होलिका की, हिरण्यकश्यप की। लेकिन क्या हमने उस कहानी के भीतर छुपे गहरे संदेश को कभी समझा? आइए आज उसे नए नजरिए से देखते हैं। हिरण्यकश्यप एक राजा था, शक्तिशाली, अजेय। उसे वरदान मिला था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आसमान में, न किसी मनुष्य के हाथ से, न किसी पशु के हाथ से। उसे लगा, अब मैं अमर हूं। और जब इंसान को लगता है कि वो अमर है तो उसका अहंकार आसमान छू लेता है। उसने कहा, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास न सेना थी, न शक्ति थी, न कोई वरदान, लेकिन उसके पास था सच्चा विश्वास, अटूट प्रेम। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने के लिए अनगिनत प्रयास किए। पहाड़ से फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गया। अंत में अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, ये सोचकर कि बच्चा जलेगा, वो बच जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है जो हर युग में, हर काल में सच साबित होता है। अहंकार जलता है, भक्ति नहीं जलती। घृणा जलती है, प्रेम नहीं जलता। बुराई जलती है, सच्चाई नहीं जलती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हमारे ऋषि मुनियों ने जो त्योहार बनाए वे बहुत सोच समझ कर बनाए। उनके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरा जीवन दर्शन है। हम होलिका को जलाते हैं इसलिए नहीं कि ये एक परंपरा है, बल्कि इसलिए कि हम हर साल खुद को याद दिलाएं, हमारे भीतर जो भी बुराई है, जो भी अहंकार है, जो भी द्वेष है, उसे इस अग्नि में भस्म कर दो। होलिका दहन एक बाहरी घटना नहीं है, ये एक आंतरिक अनुष्ठान है। अब आइए बात करते हैं रंगों की। होली में हम रंग क्यों खेलते हैं? क्या सिर्फ मस्ती के लिए? नहीं दोस्तों, रंगों की एक अपनी भाषा होती है और वो भाषा दुनिया की किसी भी बोली से पुरानी है। जब आप किसी के गाल पर गुलाल लगाते हैं तो आप बिना शब्दों के कह रहे होते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम एक हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जब तक तुम दूसरे में ईश्वर नहीं देखते तब तक तुम्हारी पूजा अधूरी है। और होली इसी दर्शन को जीवंत करती है। जब आप होली में किसी को रंग लगाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वो अमीर है या गरीब,
आप नहीं देखते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। आप नहीं देखते कि वो बड़ा है या छोटा, सुंदर है या साधारण। रंग सबको एक कर देता है। ये समानता का उत्सव है। ये वो एक दिन है जब भारत अपनी सबसे बड़ी विशेषता को जीतता है, वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती एक परिवार है। स्वामी जी ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में जब अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। और ये सहिष्णुता, ये स्वीकृति होली में सबसे खूबसूरती से दिखती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद उस होली के दिन अपने शिष्यों से बात करते करते एक पल के लिए रुके। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही जो उनके शिष्य कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा, देखो, तुम हर साल होली मनाते हो, बाहर से रंग लगाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भीतर झांक कर देखा तुम्हारे हृदय में कितने रंग हैं और कितनी कालिक है? शिष्य चुप हो गए। स्वामी जी आगे बोले, जब तक मनुष्य अपने भीतर की घृणा को नहीं जलाता, तब तक वो चाहे कितनी भी होलिका जला दे, उसकी होली अधूरी है। असली होली वो है जब तुम अपने किसी पुराने दुश्मन के पास जाओ, उसे गले लगाओ और कहो, जो हुआ भूल जाते हैं, आज से नए सिरे से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सुनकर उस दिन एक शिष्य की आंखें भर आईं, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति वर्षों पुरानी कड़वाहट थी और स्वामी जी के शब्दों ने उस कड़वाहट को जैसे छू लिया। उसने उस दिन उस इंसान से मिलने का फैसला किया और वो रिश्ता जो वर्षों से टूटा हुआ था, उस होली पर जुड़ गया। यही होली की असली शक्ति है। स्वामी विवेकानंद को भारतीय संस्कृति पर असाधारण गर्व था, लेकिन ये अंध गर्व नहीं था, ये समझ का गर्व था। वे कहते थे, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ हजारों भाषाएं हैं, सैकड़ों परंपराएं हैं, अनेक धर्म हैं, फिर भी एक धागा है जो इन सबको बांधता है, और वो धागा है प्रेम। भारत ने कभी किसी को जीतने के लिए तलवार नहीं उठाई। भारत ने दुनिया को जीता अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने त्योहारों से। होली आज केवल भारत में नहीं मनाई जाती, नेपाल में मनाई जाती है, त्रिनिदाद में मनाई जाती है, मॉरिशस में मनाई जाती है, और आज तो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के कोने कोने में लोग होली के रंगों में नहाते हैं। क्यों? क्योंकि होली का संदेश यूनिवर्सल है। ये किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक देश का नहीं, ये पूरी मानवता का त्योहार है। प्रेम करो, बुराई को जलाओ, एक दूसरे को स्वीकार करो। ये संदेश किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी इंसान को समझ आता है। और यही वो बात थी जो स्वामी विवेकानंद ने, जब दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी, तब भी दुनिया के सामने रखी थी। दोस्तों, आज हम 2026 में जी रहे हैं। दुनिया बहुत बदल गई है। हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, 24 घंटी न्यूज़ है। हम दुनिया की किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं एक क्लिक में। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में जुड़े हुए हैं? हम अपने फोन में हजारों दोस्त रखते हैं, लेकिन पड़ोसी का नाम नहीं जानते। हम सोशल मीडिया पर दुनिया को मैसेज करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप से ठीक से बात नहीं होती। हम किसी सेलिब्रिटी के लिए घंटों डिबेट करते हैं, लेकिन जो पुराना दोस्त रूठ गया, उसे मनाने की फुर्सत नहीं। ये डिजिटल युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन अकेले हैं। और ऐसे में होली का संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। स्वामी विवेकानंद अगर आज होते तो शायद वे कहते, अपना फोन रखो, बाहर जाओ, उस इंसान के दरवाजे पर दस्तक दो जिससे तुम्हारी अनबन है, उसके माथे पर तिलक लगाओ, उसे गले लगाओ। यही होली है, यही भारत है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन एक ही बात पर केंद्रित था, आत्म परिवर्तन। वे कहते थे, दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, समाज को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारो। और होली इसी आत्म परिवर्तन का उत्सव है। जब हम होलिका जलाते हैं तो हम अपने भीतर की उस होलिका को भी जलाने का संकल्प लेते हैं जो हमारी प्रगति के रास्ते में खड़ी है। कौन सी होलिका? आलस्य की होलिका, घमंड की होलिका, ईर्ष्या की होलिका, भय की होलिका, नकारात्मक सोच की होलिका। जब हम रंग लगाते हैं तो हम अपने जीवन को नए रंगों से भरने का संकल्प लेते हैं। प्रेम का रंग, करुणा का रंग, उत्साह का रंग, सेवा का रंग। स्वामी जी ने एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
होली वो दिन है जब हम उठते हैं, पुरानी सुस्ती को झाड़ते हैं और नए जोश के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ये नया साल नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर है। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ बहुत व्यावहारिक बात करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वे बेहद व्यावहारिक इंसान थे। वे हमेशा कहते थे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो आज इस होली पर आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, किसी एक ऐसे इंसान को याद करें जिससे आपकी दूरी हो गई है। कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी, जिससे किसी गलतफहमी के कारण या किसी पुरानी बात के कारण रिश्ता टूट गया हो। आज उसे कॉल करें, एक छोटा सा मैसेज भेजें, पहला कदम आप उठाएं। ये होली का सबसे बड़ा उपहार होगा, उसके लिए भी और आपके लिए भी। दूसरी बात, आज होलिका दहन के समय एक संकल्प लें। अपने भीतर की किसी एक बुराई को, एक नकारात्मक आदत को उस अग्नि में छोड़ दें और मन में कहें, अब मैं इसे नहीं रखूंगा। तीसरी बात, आज किसी जरूरतमंद के साथ होली मनाएं। किसी बच्चे के साथ जो अनाथ आश्रम में है, किसी बुजुर्ग के साथ जो वृद्धाश्रम में अकेला है। उनके चेहरे पर रंग लगाएं। उनकी आंखों में जो खुशी आएगी, वो आपको जो अनुभव देगी, वो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। यही है सच्ची होली, यही है स्वामी विवेकानंद का संदेश। दोस्तों, आज हमने एक लंबी यात्रा की। हमने जाना कि होली सिर्फ रंग और गुलाल का त्योहार नहीं है, ये एक गहरा जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, प्रेम घृणा से ताकतवर होता है और हर इंसान प्रेम और स्वीकृति का हकदार है। हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी ने होली को केवल एक त्योहार के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे आत्म परिवर्तन का अवसर माना, भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतीक माना। और सबसे जरूरी, हमने जाना कि 2026 में इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में जहां हम हर चीज से कनेक्टेड हैं लेकिन एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, होली का ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस होली एक रंग जरूर लगाएं, लेकिन वो रंग जो धुलता नहीं, प्रेम का रंग। स्वामी विवेकानंद जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इसमें कहीं किसी बात ने आपके दिल को छुआ, तो लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आप इस होली पर एक खास तोहफा देना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए उस तोहफे से भी खूबसूरत होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते रहते हैं ऐसे ही विचार जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।